स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 10 साल पहले आप 5 बिटकॉइन खरीदते तो आप आज मिलियनियर होते। जी हां दोस्तों, बिटकॉइन $1 लाख से ऊपर की वैल्यू का अब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना इस समय सही है या ये एक बहुत बड़ा रिस्क गैम्बल हो सकता है? तो जानते हैं कि कैसे इस पूरे वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो बिटकॉइन है वो $1 लाख से ऊपर क्यों क्रॉस कर गया और क्या भारतीयों के लिए एक अच्छा चांस है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले इसके पीछे के रीजंस। जो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है ट्रंप की विक्ट्री। जी हां दोस्तों, जब ट्रंप चुनाव जीते तो ट्रंप के चुनाव जीतते ही यहां पर ट्रंप ने यह बोला कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है मैं उसको बहुत सपोर्ट करूंगा। और उस सपोर्ट के लिए जो ट्रंप ने सबसे पहला काम जो उन्होंने कहा है वो कहा है कि पॉल एटकिंस जो है वो उनको नए सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन बनाएंगे। जी हां फ्रेंड्स, जो ये पॉल एटकिंस हैं इनको नया चेयरमैन बनाया जाएगा यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का। और जो पॉल एटकिंस हैं ये बिटकॉइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही ये न्यूज सर्कुलेट होती है कि पॉल एटकिंस जो है वो नए चेयरमैन बनेंगे, बिटकॉइन मार्केट एकदम से शूट होता है। आपको ये पता होगा, ये जितने भी मार्केट्स होते हैं, चाहे वो स्टॉक्स के हों, चाहे ये बिटकॉइन के हों, चाहे क्रिप्टोस, कोई भी चीज हो, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक स्पेक्यूलेशन। तो जैसे ये न्यूज सर्कुलेट हुई तो स्पेक्यूलेशन राइज हुआ और इस स्पेक्यूलेशन के राइज होते ही बिटकॉइन की वैल्यू क्रॉस कर गई। उसके बाद अगला हेड देखिए, ट्रंप ने यह कहा कि मैं क्रिप्टो फ्रेंडली स्टैंस बनाऊंगा। आपको यह बात भी पता है कि ट्रंप जो है वो प्रो बिजनेस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है और उनका एक सिंपल सा सिद्धांत है, बिजनेस सबसे ऊपर, बाकी सब चीजें बाद में। और यही कारण है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट अप्रोच पर काम करते हैं। यही कारण है कि ट्रंप जो है वो बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट करते हैं। और जहां भी उन्हें लगता है कि वो बिजनेस या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कोई चीज चैलेंजिंग हो सकती है तो वो खुलेआम बोल देते हैं कि मैं इस पे हाई टैरिफ लगाऊंगा, चाहे वो इंडिया पे रेसिप्रोकल टैक्स हो या चाहे चाइना के ऊपर हैवी टैक्स लगाने की बात हो। तो यहां पर ट्रंप ने यह बोला है कि आई विल मेक द यूएस एज द क्रिप्टो कैपिटल and also make a national Bitcoin reserve in US। एक तो वो यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे, दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि आई विल मेक यूएस अ नेशनल बिटकॉइन रिजर्व। तो जैसे ये बात चलती है, आप खुद सोचिए कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं या जो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिन भी चीजों में, उनके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो किस तरफ चल रही है। जब 2014 में मोदी जी चुनाव जीते थे तो मार्केट सबसे ऑल टाइम हाई पे गया। उसका कारण यह था कि क्योंकि एक अप्रोच थी बिजनेसमैन के ऊपर, एक अप्रोच थी इन्वेस्टर्स के दिमाग में कि मोदी ऑलवेज सपोर्ट द बिजनेस। तो सेम चीज यहां पर भी है कि ट्रंप ने अपनी दो चीजों से, बल्कि दो नहीं तीसरी चीज मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज तो ट्रंप ने यह बोला कि मैं यूएस को जो है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो कैपिटल बनाऊंगा। दूसरी बात जो उन्होंने बोली वो बोली कि मैं यहां पर एक बिटकॉइन रिजर्व क्रिएट करूंगा। इसके साथ साथ में जो पॉल एटकिंस को चेयरमैन बनाने की बात हुई, उससे ये बिटकॉइन मार्केट बहुत ऊपर बढ़ा। तीसरी बात, इलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर जो इलॉन मस्क है वो डॉजकॉइन को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक तरफ से एक एंटिटी यूएस के अंदर, क्योंकि यूएस खुद एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यूएस में एक एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में यहां पर क्रिप्टो करेंसीज, स्पेशली बिटकॉइन जो है उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट शायद क्रिएट होगा। तो इसी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एंथुजियाज्म पूरा यूएस में क्रिएट है रिगार्डिंग टू दिस बिटकॉइन। दूसरी चीज, अगर हम एक हिस्ट्री की बात करें, एक पूरे बिटकॉइन की हिस्ट्री की बात करें, तो 2010 में ये थोड़ा सा ये पॉपुलर होना शुरू हुआ, लोग इसके बारे में जानने लगे। फिर एक ये बबल बर्स्ट होता है 2014 के आसपास, जब प्राइसेस बहुत बुरी तरह गिरती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूज स्पेक्यूलेट हुई कि बिटकॉइन इज इन डेंजर। तो ये न्यूज स्प्रेड होते ही मार्केट बिटकॉइन का बहुत बुरी तरह क्रैश करता है। उसके बाद में जब ट्रंप चुनाव जीतते हैं 2017 में, तो ट्रंप के चुनाव जीतते ही बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है, यहां पर इस पोजीशन पे। और उसके बाद में इलॉन मस्क के द्वारा जो लगातार एक टेस्ला के द्वारा जो बिटकॉइन को सपोर्ट किया गया, उससे बिटकॉइन मार्केट फिर ऊपर गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया था कोविड के आसपास, लेकिन ये फिर थोड़ा सा ऊपर गया। और जब जो बाइडेन यूएस के राष्ट्रपति बने 2021 में, तब बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा कोलैप्स आया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, जो बाइडेन इज
अगेंस्ट दिस बिटकॉइन, अगेंस्ट दिस क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये बहुत अनस्टेबल हैं, बहुत ज्यादा रिस्की हैं, एंड आई विल पुट अ स्ट्रॉन्ग वॉच ऑन इट। यही रीजन है कि जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बने तो न्यूज आई बाइडन्स विड्रॉल कॉस्ट $67 मिलियन लॉस इन क्रिप्टो लॉन्ग पोजीशन। साथ साथ में जो बाइडन क्वाइटली प्लानिंग टू किल क्रिप्टो एंड डिस्ट्रॉय $billions ऑफ डॉलर्स। तो ये न्यूज सर्कुलेट हुई। इसके साथ साथ में जो बाइडन का एक बहुत बड़ा से था इसमें, उनका यह कहना था कि जो माइनिंग होती है, आपको पता होगा कि माइनिंग जो होती है क्रिप्टो करेंसी के लिए क्रिएट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा, इस माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्ट होती है। साथ साथ में ये अगेंस्ट द सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। और यहां पर देखिए अप्रोच भी दोनों की अलग अलग है। जहां पर ट्रंप ने पेरिस कॉन्फ्रेंस से यूएस को हटाया, ये कह के कि मेरे लिए सबसे ऊपर बिजनेस है, ये एनवायरमेंट की बातें मेरे समझ में नहीं आती। वहीं जो बाइडन ने यहां पर यह बोला कि नहीं, पर्यावरण जो है वो सबके लिए है, सबके लिए बराबर है, और यहां पर हमें विश्व भर में पहले एनवायरनमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो यही कारण था कि यहां पर जो डिजिटल एसेट माइनिंग एनर्जी टैक्स प्रपोज लेवी अ 30% टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन। मतलब कोई भी अमेरिका में अगर क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन करेगा तो 30% का टैक्स उस पर लगेगा, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट डैमेज होता है, इससे एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, और ये एक लेस सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो इंपैक्ट ऑफ बिटकॉइन, आप ये भी देखिए कि जैसे ये चीज होती है कि बिटकॉइन को लेकर जो बाइडन आते हैं, और जो बाइडन जो है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के डायरेक्टर बनाते हैं गैरी गेंसलर को। ये जो गैरी गेंसलर हैं ये बहुत खिलाफ हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो जब गैरी गेंसलर क्रिप्टो एसईसी के चेयरमैन बनते हैं, साथ साथ में जो बाइडन राष्ट्रपति बनते हैं, तो बिटकॉइन जो है वो बहुत बुरी तरह से कोलैप्स होता है। लेकिन जैसे ही न्यूज सर्कुलेट हुई कि अब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं और वो पॉल एटकिंसन को जो नए चेयरमैन बनाएंगे, तो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा बिटकॉइन का, और ये $1 लाख क्रॉस कर गया। तो बात अब ये आती है कि क्या सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से बिटकॉइन $1 लाख का जो ये ब्रीच, इसकी जो टारगेट इसको ब्रीच कर गया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इसमें यह है, इसके अलावा भी, वो है कि राष्ट्रपति पुतिन का बिटकॉइन को सपोर्ट देना। पुतिन ने यह कहा कि जो बिटकॉइन है ये इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है उससे आगे आने वाले समय में लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के, और कहीं ना कहीं ये जो पूरे वर्ल्ड में लोगों की जो थिंकिंग है रिगार्डिंग हाउ टू यूज देयर मनी, इट शुड बी प्रमोटेड। जैसे ये बात इनके द्वारा ये बात कही गई पुतिन के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट जो कि सोशलिज्म की तरफ था, उसने भी कहीं ना कहीं पुतिन को एज अ लीडर देखा, और वहां पर उन्होंने भी ये बात मानी कि डिजिटल कॉइन जो है, या जो हम जिसकी बात की बिटकॉइन की हम जो बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों का पैसा है वो जिसमें चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे वह रिटर्न एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। यह बात हुई थी कि इसके जस्ट बाद में चाइना के द्वारा भी बिटकॉइन को सपोर्ट करने की बात आई, एंड आफ्टर दैट ब्राजील एंड रशिया ने इस बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में कंसिडर किया। तो आप ये देखिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज तो वैसे ही इसको सपोर्ट कर रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो सिंपल सा उसूल है, प्रॉफिट फर्स्ट वेलफेयर लास्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा पैसा, हमारी जिंदगी, हम जैसा इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अब बात कहां आ रही थी? बात आ रही थी ऐसी कंट्रीज में जहां वेलफेयरिस्टिक अप्रोच या पीपल फर्स्ट अप्रोच बहुत मैटर करती है, जहां पे सरकार का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरकार के रेगुलेशन की बात करें तो इन दोनों कंट्रीज से ज्यादा तो रेगुलेशन कहीं है नहीं सरकार को लेकर। तो यहां रशिया ने सपोर्ट किया, चाइना ने सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ में ब्राजील ने भी इस चीज को सपोर्ट किया। अब जैसे ये सपोर्ट जब दो अलग अलग आइडियोलॉजी ने एक साथ क्यूमुलेटिवली किया, तो सेंटिमेंट्स बहुत हाई हो गए, और जैसे ये सेंटिमेंट्स हाई हुए, बिटकॉइन जो है $1 लाख क्रॉस कर गया। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है, दो फैक्टर की बात मैंने बताई, एक तो ट्रंप का चुनाव जीतना, दूसरा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में पॉल एटकिंसन का होना, तीसरी चीज हमने बताई आपको क्या? तीसरी चीज हमने बताई इलॉन मस्क का सपोर्ट। उसके बाद में यहां पर पुतिन और शी जिनपिंग का सपोर्ट जो है, इसने सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया बिटकॉइन के फेवर में। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन था कि देखिए पूरे वर्ल्ड में है ना, इस समय एक स्लो डाउन है। पूरे वर्ल्ड में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो रिटर्न जनरेट कहां से करें। जब ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो एफआईज इंडिया से पैसा विड्रॉ करते हैं और ऐसे मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको रिटर्न मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने रशिया में इन्वेस्ट किया, इसलिए उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट किया, इसलिए उन्होंने जापान में और साउथ कोरिया तक में इन्वेस्ट किया। द रीजन इज दैट दे वांट मोर रिटर्न्स।
अब यहां पर अगर हम देखे जाए तो ये जो बिटकॉइन है ये कहीं ना कहीं हेजिंग प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं अच्छा कैपिटल रेस करता है, क्योंकि देखिए ओवरऑल वर्ल्ड में हर आदमी ये चाहता है कि जो पैसा उसने लगाया है उससे ज्यादा रिटर्न उसको मिलना चाहिए। अब अगर उसने पैसा कोई ऐसी जगहों पे लगा रखा है जहां पे रिटर्न 4% 5% है तो इन्फ्लेशन कॉस्ट भी मेट आउट नहीं कर पा रहा। अगर मान लीजिए कि भारत का ही मैं एग्जांपल लूं कि भारत में अगर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है और एफडी पे इंटरेस्ट 4.5% का या 5% का, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो आई एम लूजिंग माई मनी। Now, in that case, people want to invest in those assets whose value is increasing over time. And once they get the support of these big leaders, their sentiment is reached at the peakest level. तो यही कारण है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये वैल्यू $1,00,000 से ऊपर गई। अब बात यह आती है कि इसमें एस्टिमेशंस तो यहां तक हैं कि कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता कि इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी। हो सकता है इसकी वैल्यू मार्स तक पहुंच जाए, ये तक एक स्टेटमेंट था ट्विटर पे। दैट मींस कि आने वाले समय में ये 1,25,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितने तक भी जा सकता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपैक्ट ऑन इंडियंस। क्या इंडियंस के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा? देखो अब एक चीज ये है कि बिटकॉइन ने $1,00,000 का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। शुड इंडियंस इन्वेस्ट इन क्रिप्टो नाउ? तो बात यहां आती है क्या इंडियंस को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? तो देखिए इसको लेकर मैं अगर अपनी पर्सनल आपको राय दूं तो सबसे पहले तो हम एक कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर, यानी कि अगर इन्फ्लेशन 6% है और आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे रिटर्न 4% या 4.5% का है, तो व्हाई यू विल इन्वेस्ट इन दैट? बिकॉज यू आर लूजिंग योर मनी। नाउ इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेज, सपोज अगर आप 2013 में $1,000 का इन्वेस्टमेंट करते तो आज ये 100x हो चुका होता। अब क्या है कि क्योंकि भारत की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, भारत की ओवरऑल लिटरेसी पहले तो बहुत वीक है, अब इंडिया की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो और ज्यादा वीक है। तो यहां पर आरबीआई ने अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए यहां पर कोई ऐसा रेगुलेटिंग बॉडी तो है नहीं इन सब पे, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट, ये डिजिटल करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट ही यही है, नो बैंक्स, नो रेगुलेशन, देयर मस्ट बी अ इंडिपेंडेंस ऑफ डीलिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, एनी काइंड ऑफ करेंसीज। सातोशी नाकामोटो और उनसे जुड़े हुए जितने लोगों ने ये स्टार्ट किया, उनका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि इसमें बैंक सुपरविजन, बैंक्स रेगुलेशन, बैंक के नियम कानून, ये सब नहीं होने चाहिए। मेरा पैसा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो व्हाई अ बैंक शुड टेक अ कट, व्हाई अ बैंक शुड हैज अ राइट टू रेगुलेट माय मनी, ये इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था। तो लेकिन क्योंकि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है और भारत में 90% जनता वो है जिसको इन्वेस्टमेंट का इतना ज्ञान भी नहीं है, ना उनके पास इतना फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूजन है। तो इसीलिए भारत में इसका इंपैक्ट एकदम से राइज ना हो जाए और कहीं लोगों का पैसा गलत जगह पे ना इस्तेमाल हो जाए, सरकार ने इसके ऊपर 30% टैक्स लगाया और साथ साथ में 1% टीडीएस लगाया ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेकिन आप ये चीज देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान में भी अब लिटरेसी बढ़ रही है, हिंदुस्तान के लोग भी अब न्यूज फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी अब थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी को समझ रहे हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं आप ये देखें बिटकॉइन की जो प्राइसेस है, जैसा कि उम्मीद हो रही है कि 2025 में ये $1.5 लाख भी क्रॉस कर सकता है। इंडियंस में अब तक 40 मिलियन इंडियंस एक्टिव क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। मतलब पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें तो 40 मिलियन पीपल आज भी एक्टिव क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। और कॉइन स्विच की रिपोर्टिंग के अनुसार 300% राइज आया है इंडियंस में रिगार्डिंग द साइन अप फॉर दीज क्रिप्टो एप्स एंड वेबसाइट्स। तो आप ये देखो कि कहीं ना कहीं भारत के लोग भी इस चीज को लेकर अवेयर हैं और भारत के लोग भी ये समझते हैं, जैसा आज मेरी जनरेशन के जितने लोग हैं उन्हें ये बात पता है कि इफ आई इन्वेस्ट एनी अमाउंट, दैट इन्वेस्टमेंट शुड गिव मी द रिटर्न अबव एंड मोर देन इन्फ्लेशन एंड दैट शुड बी अ कंटिन्यूअस रिटर्न। द रीजन बीइंग so much of high inflation, so much of being excessive cost of things. I want that my money should give me good returns so that I will support my future generations as well. ठीक है, तो आप लोग सब मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर आईडी एंड बाय सर्चिंग दिस पर्टिकुलर नेम। तो और उसके साथ साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछें कि क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप बिल्कुल बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त उसमें यह है कि आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है, कैसे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है, क्या ये एनक्रिप्टेड फॉर्म होता है, साथ साथ में इससे जुड़े हुए जितने भी
जितनी भी ज्ञान है वो आपको पूरा होना चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो गलत इन्वेस्टमेंट आपके पूरे जीवन भर की मेहनत को भी इंपैक्ट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए, स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन दिसंबर बैच। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसकी फीस है 29,999 अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो। अगर आपका अटेम्प्ट 2027 का है तो इसकी फीस 34,999 है। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी, दिल्ली बुलाया जाएगा जहां पे आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बियर करेगा। आपकी इंटरव्यू की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप, और ये सारी फीस पर आप हैवी डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं SBS लाइव। ये बैच हमारा आज 7 दिसंबर शाम को 6 बजे से चालू हो रहा है, तो आप इस बैच में जरूर एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, डू टेक केयर। और दिन में 2:30 बजे रोज आप मुझसे मिल सकते हैं मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास में, जिसमें मैं दिन भर के इकोनॉमी करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। तो 2:30 PM मंडे टू सैटरडे हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।